हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड सॉल्यूशन पॉइंट पे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बेल्ट्रॉन है क्या, कैसे काम करती है और क्या काम करती है, इसमें एज लिमिट क्या है, नया रजिस्ट्रेशन कब से होगा और इसी तरह से ढेर सारे क्वेश्चन है जो कि आपके मन में आते होंगे। तो उन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे ए टू जेड सॉल्यूशन पॉइंट पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे होता है, बेल्ट्रॉन है क्या। क्वेश्चन नंबर पहला है कि आखिर बेल्ट्रॉन है क्या, कैसे काम करती है। ये तो बेल्ट्रॉन एक कह सकते हैं कि एजेंसी है, संस्था है जो कि प्राइवेट ही है। ठीक है, बेल्ट्रॉन प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपने कंपनी को लिखती है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंडरटेकिंग है, यानी कि बिहार सरकार का उपक्रम है, ऐसा लिखती है वो। ठीक है, तो ये कैसे काम करती है, काम क्या करती है, तो आप लोगों ने एक और संस्था के बारे में सुना होगा जिसका नाम है IBPS। ठीक है, तो ये है क्या, IBPS क्या है, कैसे काम करता है। बहुत लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने IBPS की वैकेंसी आती है जो कि बैंक में जॉब के लिए होती है खासकर। तो जिस इसमें क्लर्क का जॉब होता है, PO का जॉब होता है और भी ढेर सारा जॉब होता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल बैंकिंग सिलेक्शन, ठीक है, नहीं सॉरी, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये करती क्या है कि बैंकों से पहले ये कितनी वैकेंसी खाली है उसके बारे में पता कर लेती है। उसके बाद बैंकों से पता करने के बाद ये वैकेंसी निकालती है। जैसे कि मान लिया कि 8-10 जितने भी बैंक है, टोटल बैंकों को मिला करके अगर 7,000 वैकेंसी है तो IBPS क्या करता है कि 7,000 वैकेंसी आउट कर देता है, यानी कि नोटिफिकेशन आउट करता है 7,000। अब इस 7,000 पोस्ट के लिए लोग फॉर्म फिलअप करते हैं जो कि लगभग 700 या 800 रुपीज़ फॉर्म का रेट है शायद। तो एग्ज़ाम लेती है, प्री होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है और फिर ये जहाँ जहाँ जितना पोस्ट खाली है उसके हिसाब से ये ज्वाइनिंग करवाती है बैंकों में। तो ठीक उसी तरह से बेल्ट्रॉन भी काम करती है, लेकिन इसका थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग है और थोड़ा गलत भी है, कह सकते हैं। अलग कैसे है देख लेते हैं। तो बेल्ट्रॉन क्या करती है ना कि वो नोटिफिकेशन पहले आउट कर देती है और कितने पोस्ट हैं वो नहीं बताती है। ठीक है, पोस्ट कुछ नहीं, बस वो नोटिफिकेशन आउट कर दिया। उसके बाद लोगों ने फॉर्म भरा, लगभग इसके फॉर्म का रेट होता है 1100 के आसपास, 1050 1100 ऐसे ही होता है। लोगों ने फॉर्म भरा, फिर एग्ज़ाम होता है, प्री होता है, मेंस में टाइपिंग होता है जिसमें कि हिंदी इंग्लिश दोनों होता है, हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, इस तरीके से जो भी क्वालिफाई होते हैं वो लोग इसमें जाते हैं। अब देखते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें, क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला आप लोगों ने ये समझा कि बेल्ट्रॉन क्या है, कैसे काम करती है। उसके बाद बेल्ट्रॉन की तैयारी कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए, तो बेल्ट्रॉन की तैयारी करने के लिए यहाँ पे आपको
कुछ सिलेबस दिया हुआ है, बेल्ट्रॉन डीईओ सिलेबस। इसमें क्या है कि 60 मिनट आपको मिलेंगे और 60 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, ठीक है। जिसमें कि जनरल को क्वालिफाई करने के लिए, जनरल के लिए 30 मार्क्स रखा गया है, और भी कास्ट के हिसाब से, मतलब जनरल, ओबीसी, BC1, BC2, इस तरीके से 27, 28, 25, 22 ऐसे करके मार्क्स है। इतना मार्क्स लाइए और आप क्वालिफाई हो जाते हैं। इसमें ये IBPS की तरह कोई कट ऑफ नहीं होता है, कट ऑफ नहीं होता है। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग कि सिलेबस क्या क्या है। 60 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि आप लोगों का टॉपिक है पहला विंडोज़। विंडोज़ के बारे में, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, विंडोज़ 7, 8, 8.1, 10 जो भी जनरेशन्स हैं, XP, लाइनक्स, यूनिक्स, उबंटू, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। उसके बाद आ जाता है MS ऑफिस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस ऑफिस के अंदर आपका ये अलग अलग कैटेगरी होता है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस जिसको हम लोग डेटाबेस कहते हैं, MS एक्सेस होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। उसके बाद वन नोट आउटलुक। वन नोट आउटलुक ये होता है मेलिंग के लिए, ये जो है मेल, इंटरनेट से रिलेटेड है, मेल भेजना, मेल मर्ज करना, ठीक है, एक साथ 100 लोगों को मैसेज भेजना, इन सब टाइप का काम जो होता है वन नोट आउटलुक के थ्रू किया जाता है। उसके बाद आते हैं इंटरनेट पे। इंटरनेट हो गया, इंटरनेट का जनरेशन्स क्या क्या है, कब से इंटरनेट आया। अभी इंटरनेट में 4G चल रहा है, 5G का टेस्टिंग हो रहा है, तो 4G का स्पीड क्या है, हाईएस्ट स्पीड क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अभी 4G है, 4G का हाईएस्ट स्पीड 100 MB/s है, लेकिन इतना देता नहीं है, ठीक है, देता है हाईएस्ट 4-5 MB/s, वो भी नेटवर्क अच्छा रहा तो, नहीं तो KB में ही आता है अभी भी। और 5G आएगा तो उसमें देखेंगे क्या स्पीड होता है। चलिए, तो उसके बाद आपका इंटरनेट के बाद कंप्यूटर फंडामेंटल है। कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर कब से आया, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस टाइप आ जाते हैं। हालांकि इसमें आते हैं MCQ, सारे जो 60 क्वेश्चन है वो सब आपको MCQ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन थियोरेटिकल टाइप के MCQ भी पूछ लिए जाते हैं इसमें। उसके बाद आइए प्रोग्रामिंग में, आपका हल्का फुल्का HTML, C++, इनसे हल्का फुल्का पूछा जा सकता है। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर कैसे काम करता है, C आया कब, किसने बनाया इस लैंग्वेज को, तो इस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और इसकी तैयारी के लिए मैं स्टार्टिंग से पूरा का पूरा वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्द। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल्ट्रॉन की पूरी तैयारी मैं करवाऊँगा, ठीक है। आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी तैयारी इसी चैनल पे करवाऊँगा, शुरू से लेकर लास्ट तक। डेली आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि, चलिए यहाँ देखिए, पहले बेल्ट्रॉन का की तैयारी कैसे करें ये समझ में आ गया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट आता है कि अब बेल्ट्रॉन का न्यू रजिस्ट्रेशन कब होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन अभी देखिए टाइम लगेगा, क्योंकि
अभी जो 2019 में लोग पास किए हैं, कैंडिडेट्स पास किए हैं, जो भी लगभग 7,311 लोग हैं, तो जिसमें कि लगभग 1,800 लोगों का ज्वाइनिंग हो गया है और बाकी लोग बचे हुए हैं। तो इसमें हालांकि तेज़ी लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण थोड़ा प्रोसेस स्लो हो रहा है। सो उम्मीद है कि इस साल के लास्ट तक सारा ज्वाइनिंग हो जाए एंड अगले साल यानी कि 2022 में आपको जनवरी फरवरी के आसपास ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है कि नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अभी हमारे पास आराम से 6-7 महीने हैं और हम लोग बेल्ट्रॉन की तैयारी अच्छी खासी कर सकते हैं। तो फिर से मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों को एक अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि मैं बेल्ट्रॉन पास आउट कैंडिडेट हूँ, बेल्ट्रॉन में क्या आता है क्या नहीं आता है वो मैं अच्छे से बता सकता हूँ। और मेरी भी ज्वाइनिंग हुई है कृषि विभाग में और मैं भी डाटा एंट्री ऑपरेटर ही हूँ। सो मैं बेहतर बता सकता हूँ कि कैसे तैयारी करें, क्या काम होता है ऑफिस में, कैसे करते हैं, हर चीज़ धीरे धीरे मैं बताऊंगा। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ाएं। चलिए, तो मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर अभी भी कोई सवाल आपके मन में रह गया हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।